प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों हम आपकी सेवा में छत्तीसगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र में मुक्तिदाता की तरह पूजे जाने वाले महान संत गुरु घासीदास जी के विषय में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके महत्व के विषय में प्रथम एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। श्रृंखला का चौथा और अंतिम एपिसोड इस प्रकार से है। इस श्रृंखला का हमने शीर्षक दिया है छत्तीसगढ़ के गौरव गुरु घासीदास। चूँकि हमारा प्रस्तुतिकरण तकनीकी स्वरूप का होता है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में एक घटना का वृत्तांत हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था, जिसमें गुरु घासीदास जी ने अंधविश्वासों, पाखंडों, पूजा पाठ से दूर रहने के लिए ग्रामीणों को सलाह दी थी। और इसके आगे हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भोले भाले ग्रामीणों द्वारा गुरु जी के समक्ष अपनी भूल चूक स्वीकार की और उपदेशों का पालन करने का वचन दिया। ग्रामीणों ने निवेदन किया कि मंदिर निर्माण हेतु सामग्री का और यज्ञ हवन सामग्री का क्या किया जाए। गुरुजी ने निर्देशित किया कि भवन निर्माण सामग्री से एक विशाल चबूतरा बना दिया जाए एवं अंधविश्वासों तथा मिथकों पर तर्क एवं हेतुवाद रैशनलिज्म की विजय के रूप में इस ऐतिहासिक घटना की याद में एक जय स्तंभ निर्मित किया जाए और उसके ऊपरी शीर्ष पर सरलता, शुद्धता, सादगी, सर्वव्यापकता के प्रतीक श्वेत रंग के वस्त्र का एक झंडा लगाया जाए। चबूतरे व खंबे को भी पूर्ण रूप से केवल सफ़ेद रंग से पोता जाए। गुरुजी ने यह भी उपदेश दिया कि आगे से वे सभी लोग जो मेरी शिक्षा दीक्षा में आस्था रखते हैं, वे सभी इसी प्रकार से जय स्तंभ बनाएंगे और इसके नीचे चबूतरे में बैठकर निरंकार ईश्वर की आराधना करेंगे। आरती, पूजा या और कोई संस्कार नहीं करेंगे। मात्र चबूतरे पर एक या दो दीपक जलाए जा सकेंगे। इसी जय स्तंभ को स्थानीय भाषा में जैतखाम कहा जाता है। इस ऐतिहासिक घटना और उपदेशों की याद में सतनाम पंथियों द्वारा सफ़ेद चबूतरे एवं जैतखाम का निर्माण अपनी आराधना व सामाजिक निर्णयों विचार विमर्श करने के उद्देश्य से करना प्रारंभ किया। जैतखाम उन मोहल्लों, गांवों, कस्बों, शहरों एवं राज्यों में देखने को मिलता है जहां सतनामी पंथ के अनुयायी निवास करते हैं। ये एक साफ सुथरे ऊंचे चबूतरे पर ऊंचे खंबे के रूप में खड़ा होता है। इस खंबे को सफ़ेद वस्त्र से या सफ़ेद पेंट से ढक दिया जाता है और खंबे के ऊपरी छोर पर सफ़ेद वस्त्र से निर्मित चौकोर आकार का झंडा फहराया जाता है। साफ सुथरा चबूतरा सफ़ेद रंग का जैतखाम एवं उस पर सफ़ेद झंडा सत्य, पवित्रता एवं सात्विक आचरण का प्रतीक है। सतनाम पंथ का अनुसरण करने के कारण सतनामी समाज उनसे समानता रखने वाली अन्य समाजों की तुलना में बहुत शिक्षित, संगठित, जागरूक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। वे शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी में भी अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं। सतनाम पंथ ने उन्हें सांस्कृतिक मुक्ति, लिबर्टी भी दिलाई है और प्रमाणित कर दिया है कि सतनाम पंथ को अपनाना हर दृष्टिकोण से लाभप्रद है। सतनामी समाज, सतनाम पंथ और उनके समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ, ये आलेख का उपशीर्षक है। इसे मैं दोहराना चाहूँगा
सतनामी समाज, सतनाम पंथ और उनके समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ। हालांकि सतनामी समाज की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षित, संगठित, जागरूक एवं काफ़ी सीमा तक आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से संतोषजनक है, किंतु वर्तमान में सतनाम पंथ एवं इसके अनुयायी एक खास प्रकार के सांस्कृतिक एवं दार्शनिक हमले से ग्रस्त हैं। सतनाम पंथ इज़म जिन अंधविश्वास, कर्मकांड, संस्कारवाद, पुरोहितवाद, शोषणवाद, पूंजीवाद, जात पातवाद, वर्णवाद के विरुद्ध कठोर संघर्ष कर उत्पन्न हुआ और देश के बहुत बड़े भूभाग में जंगल की आग की तरह फैला, अब उसमें वह विलोमता, एंटागोनिज्म नहीं रह गया है। आज़ादी के बाद देश के धार्मिक कट्टरवाद, अंधविश्वास, संस्कारवाद की जो बाढ़ आई है, उसमें सतनाम पंथ और उसके अनुयायी बहने से बच नहीं पा रहे हैं। सतनाम पंथ के मूल दर्शन एवं उसकी तार्किकता एवं वैज्ञानिकता प्रायः विलुप्त होती जा रही है। क्षणिक एवं तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक, सस्ती लोकप्रियता के लालच में तथाकथित समाज के नेता, उपदेशक, प्रचारक, पंथी पंथ के मूल दर्शन, उद्देश्य एवं शिक्षाओं को अपने अपने तरीके से पेश करने में लगे हुए हैं। कुछ लेखक, प्रकाशक अपनी पुस्तकों, लेखों में सस्ती प्रसिद्धि व राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक मिथक, कपोलकल्पित एवं अंधविश्वासों से भरी अतार्किक, अवैज्ञानिक बातों या विचारों का समावेश कर देते हैं। इससे पंथ के मूल दर्शन को ही नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाता है। यदि यही हाल रहा तो इस महान समाज एवं उसके महान पंथ की पहचान और अस्मिता, आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ही समाप्त हो जाएगी। अतः इस वीडियो सीरीज के माध्यम से सतनामी समाज के सभी संवेदनशील, बुद्धिजीवी, जागरूक एवं सक्षम महानुभावों से निवेदन है कि पहला, सतनाम पंथ के दर्शन, शिक्षाओं, आदर्शों एवं विचारधारा का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं संहिताकरण, कोडिफिकेशन किया जाए। ठीक इस तरह से जैसे कि सिख पंथ के गुरु ग्रंथ साहब, ईसाईयत के बाइबिल और इस्लाम में पवित्र कुरान का है। दूसरा, सतनाम पंथ का इतिहास वैज्ञानिक एवं तार्किक आधारों पर पुनः लिखा जाए एवं उसमें से चमत्कारिक, अलौकिक एवं अंधविश्वासी बातों को हटाया जाए। तीसरा, समाज के लिए एक सामाजिक आचरण संहिता, कोड ऑफ सिविल एक्टिविटीज़ का निर्माण किया जाए और उसके पालन हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। चौथा, गुरु जी के उपासना स्थलों, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं, सामाजिक व्यापारिक परिसरों इत्यादि संपत्तियों के संचालक, संरक्षक, विकास, विस्तार एवं अच्छे प्रबंधन हेतु प्रबंधक समितियां बनाई जाएं, जैसा कि सिख पंथ में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी तथा इस्लाम में वक्फ बोर्ड इत्यादि होते हैं। उक्त समितियां लोकतांत्रिक एवं पारदर्शिता के सिद्धांत के आधार पर संचालित की जाएं। छठवां, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक एवं संवैधानिक आधारों पर संगठित रहा जाए। राजनीतिक मतभेदों के कारण समाज को बांटने से बचा जाए। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का चौथा एवं अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारे विचार क्रांतिकारी
और आमूल चूल प्रकृति के हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।